हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा क्लास 11th वाले स्टूडेंट, मैंने कल आपको कराया था बच्चों 1 और 2 क्वेश्चन। आज है क्वेश्चन नंबर आपका 3। कौन सा क्वेश्चन है आपका ये आज? 3 लेकर 3 होगा, ये देखो आप लोग 3 है क्वेश्चन नंबर। मैंने 1 और 2 कल कराया था आपको। 3 में ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 ही है क्या? मुझे डाउट लग रहा है शायद 4 होगा। 3 ही है, अच्छी बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बिंदुओं -2 और 4 7 और 3 और 5 -5 7 8 को -5 8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले दिन इस चैप्टर के बताया था कि अगर कोई बिंदु XY तल में होता है तो Z निर्देशांक 0 होता है। अगर कोई बिंदु YZ तल में काटता है तो X निर्देशांक 0 होता है। अगर कोई बिंदु Z और Y तल में होता है तो Z और X तल में होता है तो Y निर्देशांक 0 होता है। इसने कहा ये बिंदु आपका YZ तल में काटता है। जब YZ तल में काटेगा तो X निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। X हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो माना, सबसे पहले बिंदु मान लेते हैं हम लोग। माना YZ तल में बिंदु, YZ तल में वह बिंदु मान लेते हैं। बिंदु हो गया बच्चों आपका 0 Y और Z। अब आपके पास एक चित्र होता है, चित्र में आप ये होता है, चित्र में माना ये A है, ये B है। A बिंदु दे रखा -2 और 4 और 7 और B बिंदु दे दिया बच्चों आपको 3 -5 और ये 8 आपका, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें एक बिंदु काट रहा है, ये मान ले सपोज, ये कह रहा है आपसे बिंदु जो काट रहा है, इस बिंदु को आपने कह दिया, मान लीजिए ये बिंदु Q है आपका, तो इसका मान हमने मान लिया 0 और Y और Z मान लिया आपने। इसने आपसे कहा मिलाने वाले रेखाखंड को YZ तल द्वारा जिस अनुपात में काटता है, जिस अनुपात में काटता है उस अनुपात को ज्ञात करो, उसे ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो माना अनुपात भी मान लेते हैं हम लोग, माना अनुपात। अनुपात हमेशा क्या मानते आए आप लोग? पहले से मानते आए हो K अनुपात 1, सबको जानकारी है, हमेशा K अनुपात 1 ही मानते हैं क्वेश्चन में। तो ये K हो गया, ये हो गया आपका 1, आपको सपोज ये K अनुपात 1 हो जाता है। अब क्या करना है आपको? जब K अनुपात 1 हो गया तो अब आपको लगाना है इसमें अंतः विभाजन करवाना है। अंदर काट रहा है तो ये अंतः विभाजन के सूत्र से होगा। अंतः विभाजन के सूत्र का निर्देशांक का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था। अंतः विभाजन के निर्देशांक, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से। तो अंतः विभाजन के सूत्र से कैसे करेंगे आप लोग? फॉर्मूला होता है आपका निर्देशांक Q बराबर, अंतः विभाजन की जो बिंदु काट रहा है वो Q काट रहा है ना, तो बिंदु Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्या फॉर्मूला होता है? मैंने कल लिखवाया था आपको। क्या होता है फॉर्मूला? m1 x2 m प्लस mx2 प्लस nx1 फॉर्मूला था आपका mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा। फॉर्मूला होता है फिर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। थर्ड निर्देशांक आपके पास Z भी है, तो आपकी बात ये 10 तक तो फॉर्मूला यही होता है। 10 तक तो इतने यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास बात दो, मैंने बताया था 2D पढ़ते हैं हम लोग, x और y। यहाँ पे आपने zx भी पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका Z2 प्लस nz1 mz2 प्लस nz1 बटे m प्लस n। ठीक है बच्चों, इसमें अब आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो Q निर्देशांक है आपका बराबर, जब बिंदु का मान रखेंगे m का मान है आपके पास में K इंटू आपका x2 का वैल्यू कितना है? x2 है ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2, चाहे डाल लेते हैं हम लोग x1 y1 z1 y2 z2। तो x2 हमें चाहिए यहाँ पे x2 कितना है? 3 प्लस उसके बाद आता है आपका nx1। n का मान क्या है बच्चों? n है आपके पास 1
और x1 की वैल्यू है आपकी -2 अपॉन m प्लस n का मतलब है k प्लस 1 कोमा my2। m का मान क्या है? m का मान है k। y2 का मान क्या है? y2 का मान है बच्चों -5 प्लस ny1 का मान, n का मान है 1 और y1 का मान है बच्चों आपके पास में 4 बटे k प्लस 1 कोमा। अब रखते हैं m का मान है x, m का मान है k, m का मान हो गया आपका k इंटू z2 हो गया आपका 8 प्लस n का मान 1, z1 का मान हो गया आपका 7 बटे k प्लस 1। अब आप लोग q के निर्देशांक के इसमें रख लेते हैं। q के निर्देशांक क्या है आपके पास में? 0, y, z बराबर, अगर मैं यहाँ देखूं तो 3k हो जाएगा, माइनस के 2 एकम 2 हो जाएगा बटे k प्लस 1 कोमा माइनस के 5k प्लस के 4 एकम 4 बटे k प्लस 1 कोमा 8k प्लस के 7 बटे k प्लस 1। अब आप लोग यहाँ पे तुलना करने पर क्या करेंगे बच्चों? तुलना। देखिए हम लोग जब तुलना करते हैं ऐसे निर्देशांक ही करते हैं पहले जो इधर डिजिट में हो, क्योंकि 0 है आपके पास, इसके 0 वाले की तुलना करेंगे तो k का मान निकल के आपके सामने रहेगा। तो 0 बराबर है 3k माइनस के 2 बटे k प्लस 1। कैसे गुणा करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 3k माइनस 2 बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा आपका 2 प्लस में आ गया और 3 आ जाएगा नीचे, तो k का मान आ गया आपका 2 बटे 3। अब मैं अनुपात की बात कर लेता हूँ, अनुपात निकालना है मुझे। तो अनुपात है मेरे पास में k अनुपात 1 यानी कि k बटे 1, k का मान है 2 बटे 3 बटे 1 के नीचे 1 कर लेता हूँ तो ये आ गया 2 एकम 2 3 एकम 3 2 अनुपात 3 आपका बच्चों आंसर आ गया। नेक्स्ट में चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका इसके बाद 4 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों देखिए आप लोग, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के चल रहे हैं। आपका 4 में है विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ये सररेख है। आपको दिखाना है तीनों बिंदु क्या है? सररेख है। तो सररेख के लिए आप लोग इसने कहा विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, जिस फॉर्मूले का अभी हम यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला है आपका अंत्य विभाजन का फॉर्मूला। तो अंत्य विभाजन आ गया उसमें, तो वही है विभाजन का सूत्र का प्रयोग करते हो। आपको दिखाना है तीनों बिंदु सररेख। सबसे पहले सररेख बिंदु की बात कर लेते हैं। सररेख बिंदु जो होता है, मान लीजिए A है, ये B है और C कहीं पे सपोज ये है आपका। तो पहले A के निर्देशांक की बात करूं मैं 2 माइनस के 3 और 4। B की बात करूं 0, B है आपका माइनस का 1 कोमा 2 कोमा 1। C की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 0 1 बटा 3 कोमा 2। ये आपका C निर्देशांक हो गया। अब आपको करना क्या है बच्चों? आपको एक सररेख सिद्ध करने हैं। सररेख का मतलब होता है कि सीधे एक ही लाइन में है तीनों, स्ट्रेट सरल बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में है। तो सररेख स्ट्रेट लाइन को आप ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे? स्ट्रेट लाइन को प्रूफ करेंगे आप कि हमें क्या करना है, हमें इन तीनों इनका अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। माना अनुपात पहले हम k अनुपात 1 कर लेते हैं। तो माना अनुपात बराबर है आपका k अनुपात 1। तो आप लोग पहले इसका अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए वही फॉर्मूला सेम बिल्कुल अंत्य विभाजन का। तो अंत्य विभाजन के सूत्र से जब अंत्य विभाजन के सूत्र की बात करेंगे तो फॉर्मूला वही होगा। बिंदु C काट रहा है ना अंदर, तो अंदर तो C काट रहा है, तो निर्देशांक C बराबर ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला m। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लूं इसमें m का मतलब है आपका k, x2 का मतलब है x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और अनुपात है आपका ये m है और ये आपका n है। ठीक है बच्चों, तो m का मान तो आ गया k, x2 चाहिएगा, फॉर्मूले में x2 आता है तो -1 प्लस अब आता है n x1, n का मान है 1, x1 का मान है बच्चों आपका 2 बटे m प्लस यानी कि k प्लस 1। ठीक है बच्चों, कोमा अब करता हूं मैं m y2, m का मान है k
और y2 का मान हो गया बच्चों 2 प्लस ny1, n का मान है 1 और y1 का मान है बच्चों मेरे पास में -3 और बटे k + 1 कोमा। अब करता हूं मैं, आपके पास में है mz1, n का मान है k, z2 का मान है 1, n का मान है 1, z1 का मान है 4 बटे आपका k + 1 बिंदु। c के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? c के निर्देशांक है बच्चों हमारे पास में c दे रखा है उसमें 0, 1/3, 2। तो आप लोग करेंगे इसमें पहले बराबर -k + k 2 बटे k + 1 कोमा 2k माइनस के जाएंगे 3k बटे 3 बटे k + 1 कोमा k + k 4 बटे k + k 1। अब आप तो तुलना करेंगे पहले x के निर्देशांक की, x के निर्देशांक की तुलना करने पर पहले x की कर लेते हैं, फिर y की, फिर z की। तो 0 बराबर ये जाएगा -k + 2 बटे k + 1। तो कैंची गुणा करूंगा तो -k क्या आएगा, -k + 2 ये कम k + 2 बराबर 0। तो k बराबर आ गया -k 2, तो k बराबर आ गया आपका 2। तो अनुपात क्या आ गया, देखो आप लोग ध्यान से, अनुपात आ गया, अनुपात है k अनुपात 1 यानी कि k बटे 1, k का मान है 2 बटे 1 बराबर 2 अनुपात 1। अब बात करते हैं y निर्देशांक की, y निर्देशांक की जब तुलना करेंगे कि तुलना करने पर अगर इनके सबके अनुपात 2:1 आते हैं, सबका अनुपात 2:1 आता है तो ये सररेख है। अगर अनुपात 1 भी अलग आ गया तो ये सररेख फिर नहीं है। तो करके देखते हैं इसको भी आप लोग, तो 1/3 बराबर इसका हो जाएगा 2k - 3 बटे k + 1 कैसे गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6k और 3 × 9 बराबर ये आ जाएगा आपका k + k 1। तो 6k रखा, -1 आएगा k 1 रखा, 9 प्लस में पहुंच जाएगा, ये हो गए 10, 5k, 5 दूनी 10, k बराबर 2, वही आ गया आपका भाई। k बराबर जब 2 आएगा तो अनुपात बन के आ गया आपका k अनुपात 1 यानी कि 2:1। ये आ गया ना 2:1। अब z वाले की आप करें, वो भी आपका सेम आएगा। तो ये बिंदु तीनों आपके सररेख है, अतः लिख देना, अतः तीनों बिंदु सररेख है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 5वां लास्ट क्वेश्चन है 11.3 का, एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है P और Q के मिलाने वाली रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होंगे वो ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आप लोग समत्रिभाजित करने वाली रेखा खींच लेते हैं। ये A है मान लिया, PQ को कह रहा हूं, एक तो P हो गया बिंदु, एक हो गया आपका Q बिंदु। तो बिंदु P का भी मान दे रखा आपको क्या है 4, 2 - 6 और Q दे रखा है बच्चों आपको 10 और -16 और 6। इसने कहा इनको समत्रिभाजित, ऐसे 10th में क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, समत्रिभाजित इसको 3 भागों में बांटना है, कह रहा ना समान 3 भागों में। समत्रि का मतलब समान 3 भागों में, 1 2 3, 1 भाग 2 भाग तीसरा भाग। माना ये बिंदु A है, माना ये बिंदु आपका B है। तो आपको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ज्ञात करने हैं, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो एक तो आपको A बिंदु ज्ञात करना है, B बिंदु ज्ञात करना है। तो माना बिंदु A है आपका x1 y1 या xyz है सपोज। इसको मान लेता हूं, माना बिंदु B जो है वो आपका मैं मान लेता हूं R S T, कुछ भी मान लो। तो आप देखेंगे अगर हम एक ही बात करेंगे तो एक ही बात करने के लिए जो अनुपात होगा, यहाँ पे चला हम लोग 1 भाग तो हो गया इधर आपका, और यहाँ से यहाँ तक कितने भाग आ गए दोनों में, 2 भाग आ गए आपके, 1 भाग दोनों मिलकर 2 भाग तो इधर हो गए। अगर एक ही बात कर रहा हूं तो A से इधर 2 भाग है, A से इधर 1 भाग है। तो बिंदु पहला A के लिए
बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए, ए के लिए जो बात करता हूं अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर होगा बच्चों आपका 1:2, क्योंकि 1:2। जब बी की बात करेंगे तो 2:2 इधर हो जाएगा, पूरा 1 इधर हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा अनुपात 2:1। अनुपात हो गया हमारे पास। बिंदु P क्या है मेरे पास, x1 ये रहा, y1 ये रहा, z1 ये रहा, x2 z2 और x2 y2 और z2, x2 y2 और z2। ठीक है बच्चों, सारे बिंदु हमारे पास हैं। अब आपको ज्ञात करना है a, तो अंतः तो काट रहा है, इसके अंदर तो काट रहा है, तो अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः का सूत्र का वही पता है, जो फॉर्मूला सबको पता है, तो बिंदु ए निकाल लो पहले मैं, तो बिंदु ए बराबर, बिंदु ए बराबर हो जाएगा आपका, फॉर्मूले में डायरेक्टली मान कर रहा हूं मैं, m तो हो गया आपका ये, n हो गया आपका ये, और x1 y1 ये रहा, जो फॉर्मूला होता है आपका mx2, mx2, m का मान है बच्चों 1, x2 का मान है बच्चों आपका 10, प्लस आता है nx1, n का मान है 2, x1 का मान क्या है बच्चों, x1 का मान है आपका 4 बटे m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2, मैं डायरेक्टली मान भर रहा हूं फॉर्मूले में। my2, m का मान क्या है 1, बच्चों y2 का मान क्या है -16 प्लस ny1, n का मान क्या है बच्चों, n का मान है 2, और बच्चों y1 का मान क्या है, y1 2 बटे आपका 1 प्लस के 2, कोमा। अब आता है आपका mz1, mz1, m क्या है 1, z1 कितना है बच्चों, mz2 आता है 6 प्लस ny1, nz1, n का मान है 2 और z1 का मान है बच्चों -6, तो बटे आ जाएगा आपका 1 प्लस 2, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बिंदु जो आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 एकम 10, 2 चौक 8 बटे 3, -16, 2 दूनी 4 बटे 3, 6 एकम 6, -6 दूनी 12 बटे 3। इसकी बात कर लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका, तो 10 8 18 बटे 3, यानी कि 18 बटे 3 का मतलब हो जाएगा 3 6 18 6, कोमा माइनस के बचेंगे 12, माइनस के 12 को 3 से काटूंगा तो -4, 3 चौक 12, ये बचेंगे -6, 3 दूनी 6, तो -2, तो आपका एक निर्देशांक तो आ गया, ये एक आंसर आ गया। अब की बात जब आप निकालेंगे बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए बच्चों अनुपात बदल जाएगा केवल, तो बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए, जब बिंदु बी के लिए आप बात करोगे तो अनुपात पता क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान दें, अनुपात हो जाएगा आपकी बात बिंदु बी की जब बात करेंगे, दो भाग इधर हो गए, एक भाग इधर हो गया, तो 2:1 क्या हो जाएगा, 2:1, 2 भाग इधर 1 भाग इधर, 2:1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस आपका अनुपात चेंज होगा, बाकी सेम डिजिट ऐसी होंगी, आप लोग बी भी ऐसे ज्ञात करेंगे, अपने आप करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका पूरा, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके चलेंगे। ठीक है।